सबसे सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सुंदर मार्ग भगवान ने बताया। कहाँ से आरंभ करिए, कहाँ रुक जाइए, कहाँ दाएं मुड़िए, कहाँ बाएं मुड़िए, और फिर कहाँ मुझ तक आकर पहुंच जाइए। और एक बात सभी मार्गों में समान है। किसी ने कुछ भी कहा अपनी अनुभूति के अनुसार, जिसने जैसा अभिव्यक्त किया, पर एक भाव सब में समान है कि सबने आरंभ कहां से किया? श्रवणम प्रथम भक्ति संतन करि संगा। इसलिए एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि सुनने के बाद आत्मविश्लेषण करना चाहिए, तो हमने ठीक से सुना, इसका क्या लक्षण है? बड़ी सुंदर बात पूछी एक साधक ने कि मैंने ठीक से सुना, इस बात का क्या लक्षण है, क्या परिणाम जीवन में आना चाहिए ठीक से सुनने का? तो मैंने कहा सबसे पहला परिणाम तो ये आना चाहिए, सुनने की लालसा बढ़ जानी चाहिए। आपने 2 माला की, यदि आपने 2 माला ठीक से की तो उसका परिणाम यही हो कि वो 2 माला आपको 4 तक पहुंचा दे और फिर 4 अनेक तक पहुंचा दे। सेवा का फल सेवा हो, सुमिरन का फल सुमिरन हो। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, जब बात होती है ना, कथा हो रही है तो लोग कहते हैं सुन रखी है। अभी जब हम बात कर रहे थे ना कि 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं कथा में, एक सुनने आता है, एक समझने आता है, एक रस को पीने आता है। जो सुनने आएगा, संत ते होए न कारज हानि, हानि तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सुनने आएगा उसको केवल इतना ही मिलेगा कि अगली बार जब सुनने का अवसर आएगा तो कहेगा अरे सुन रखी है। जबकि तुलसी बाबा कहते हैं सुनने का लक्षण क्या है? रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना ना। जो कथा सुनते सुनते अघा जाए, आप देखिए एक राम का नाम ही तो है। और शंकर के लिए रामचरितमानस कहती है बीते संबत सहस 87, कि जब राम का नाम महादेव उच्चारण करते हैं तो कोई ऐसी समाधि लगती है, कोई ऐसा गोता लगाते हैं वो उसमें कि बस डूबते ही चले जाते हैं। तो कथा का श्रवण कैसा हो, सबसे पहला लक्षण आपके जीवन में ये आए, तब जानिएगा कि आपने ठीक सुना। नहीं तो भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु आप मुझे इस द्वार तक लेकर आए हैं। सत्संग क्या है? देव द्वार है, जहां से कृपा अवतरित होती है, आविर्भूत होती है। मैं तो प्राय करके नित्य स्मरण करता हूं इस बात का कि कोई आपका मेरा पुण्य प्रकल्प फलीभूत नहीं हुआ है, कोई आपका मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ है। ये तो एक अनुग्रह का, कृपा का शक्तिपात हुआ है आप पर और मुझ पर, जो लाकर बैठा दिया गया आपको और मुझे यहां पर। और आपको मैं फिर से स्मरण करा दूं, यहां आओ और आकर बैठो तो बिल्कुल अपने मन में यह विचार मत रखना आप आए हो, आपको लाया गया है, आप नहीं आए। मैं आ रहा था तो देख रहा था कि जगह जगह सूचना पट्ट लगे थे और इन लोगों ने अपने प्रयास से बहुत लोगों को सूचना की होगी, बहुत लोगों को निमंत्रण दिया होगा। प्राय जहां मैं जाता हूं तो यही प्रक्रिया होती है। और बड़ी विनम्रता से महाराज कह रहे हैं कि लाया भी मुझे तू। और इस भाव को श्रवण करने के लिए जो श्रद्धा आवश्यक है वो भी तेरा ही प्रसाद है। जैसे पूजा में बैठने से पहले स्नान आवश्यक होता है, स्नान करके बैठते हैं ना, ऐसे सत्संग में भी बैठने से पूर्व एक स्नान की आवश्यकता है। और वो स्नान क्या है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर दृग दोष विभंजन। गुरु चरणों की रज मस्तक पर धारण करके सत्संग में बैठिए। आपको श्रद्धा रूपी जो योग्यता चाहिए श्रवण करने के लिए एक ही योग्यता की आवश्यकता है और वो श्रद्धा। और महाराज कहते हैं कि तू यहां तक भी लाया है, करण करावण हार आप तो यहां तक भी लाया है। और तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा और आपे श्रद्धा ल्यावे, और वो श्रद्धा भी तेरा ही प्रसाद है। जितनी बार भजन में बैठिए, जितनी बार स्मरण करिए, जितनी बार आपको सेवा करने का अवसर मिले, उतनी बार प्रभु का धन्यवाद दीजिए।
आपको लाकर तो यहां कोई भी बैठा देगा, मान लीजिए किसी के कहे से आप आकर बैठ गए, लेकिन श्रवण का जो रस है, श्रवण का जो आनंद है, उसकी बात मैं करता हूं। तो अगर एक वाक्य में कोई पूछे सत्संग का प्रसाद क्या है, तो उसे देखने के लिए जो नेत्र अपेक्षित है, आवश्यक है, वो सत्संग प्रदान करता है। इसीलिए मैंने कहा कोई अन्यथा संकल्प विचार लेकर यहां मत बैठिएगा, ये उसकी कृपा का प्रसाद, आप रीते मत चले जाइएगा यहां से। आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। और मैं तो जब भी प्रवेश करता हूं तो भाव में यही स्मरण करके प्रवेश करता हूं कि मैं तेरा सुमिरन नहीं करता, तूने मेरा सुमिरन किया है तो यहां पर आकर बैठा हूं। आप याद नहीं करते, आपको याद किया गया है तो आप यहां पर आकर बैठे। इसी भाव से भजन में प्रवेश करिए। तो हम बात कर रहे थे कि पूछा कि श्रवण ठीक से हुआ कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि सुनने की लालसा बढ़े। एक बार किसी साधक का प्रश्न, कब तक सुनना पड़ेगा? जैसे कई बार क्या होता है ना, एक रोगी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर दवा देता है, तो वो पहले पूछता है कि कब तक ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर भी मन रखने के लिए कह देता है कि हाँ बस कुछ दिन दवा लो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जानता है रोग बड़ा पुराना है और बड़े लंबे समय तक औषधि लेनी पड़ेगी, लेकिन एक मानसिक सांत्वना देने के लिए, एक संतोष देने के लिए डॉक्टर कहता है कि नहीं, दवा लेते रहिए और ठीक होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग आ जाते हैं, ऐसे बोले कब तक सुनना पड़ेगा? अब कोई कोर्स तो है नहीं, मैं आपको बताऊं 3 साल सुनिए और हो जाएगा। एक क्षण में भी हो सकता है कि एक क्षण में आपके मन में वो सद्विचार स्फुरित हो जाए। और नहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, ऐसा भी हो सकता है। तो आ गए हैं, ये भी कृपा है। सुनने में रस मिलने लगे, फिर तो कहना क्या। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। बड़ा सुंदर अनुभव तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसे तो प्रभु की दृष्टि सब पर है, सदा रहती है। और कैसी दृष्टि कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। तो उसकी दृष्टि सब पर रहती है, एक सी रहती है, सब पर मोही बराबर दाया। पर फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं अगर विशुद्ध संत मिल जाए तो फिर विचार करिए, आज प्रभु ने कृपा दृष्टि से देखा है, आज प्रभु ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा है। जिस दिन शुभ संकल्प उठे, आप जब उत्सव मनाते हैं, एक उत्सव बाहर होता है ना, जब आप उत्सव मनाते हैं तो कितना हर्ष होता है, कितना उल्लास होता है, कितनी बड़ी तैयारी होती है किसी उत्सव को मनाने से पहले। ऐसे कभी मन में सद्विचार उठे तो वो मन का उत्सव है, वो आपके चित्त की वृत्ति का उत्थान कराएगा, वो आपको साधारण से असाधारण तक ले जाएगा। और साधारण क्या है? मुझे मिले, मैं बटोर लूं, ये साधारण है। और सबको मिले और मुझे मिले तो मैं बांट दूं, ये असाधारण है। बटोरना ये साधारण है और बांट देना ये असाधारण है। स्वार्थ साधारण है और परमार्थ असाधारण है। तो कभी कभी मन में एक उत्सव होता है, कभी कभी भीतर एक उत्सव होता है, एक आनंद होता है। और वो मन का उत्सव क्या है? वो मन का उत्सव यही है कि कभी आपका मन करे कि सब प्रसन्न हो जाएं, सब आनंदित हो जाएं, सब सुखी हों। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। आप जानते नहीं हैं कि आपके भीतर कितनी संभावना रख के भगवान ने आपको यहां पर भेजा है। थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात संतों ने आपके मेरे लिए कही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक सवार। यद्यपि मनुष्य का जीवन अनंत संभावनाओं का नाम है, और उन अनंत संभावनाओं में एक संभावना, the most special possibility of this human being, this human life, this human body, एक सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ संभावना इन अनंत संभावनाओं में भगवान से मिलने की भी है।
भगवान तक पहुंचने की भी है और भगवान सा हो जाने की भी है। और मैं तो कहता हूं अगर संत की कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाए तो भगवान को अपने तक खींच लाने की भी एक संभावना मनुष्य के पास में है। प्रभु को अपने तक खींच लाने की संभावना शबरी लेकर आती है अपने तक। उसने इस जीवन की संभावना का सदुपयोग किया और जिसने इस मनुष्य जीवन की इस अत्यंत दिव्य इस दैवी संभावना का सदुपयोग किया है उसके मूल में कारण एक ही मिलेगा, प्रथम भक्ति संतन करि संगा। उसके जीवन में कहीं ना कहीं आपको साधु संग मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी करने वाले संत का आशीर्वाद मिलेगा, कहीं किसी संत का शुभ संकल्प आपको मिलेगा। मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि आप इतनी सी अवस्था में जरूर आपका कोई पूर्व का पुण्य रहा होगा। तो मैंने कहा पूर्व का पुण्य देखा नहीं तो उसको मैं मानता भी नहीं। बात तो आंखों देखी माननी चाहिए, अपना अनुभव उसे ही स्वीकार करना चाहिए। और इस जीवन का केवल एक अनुभव है, अगर आज यहां पर हूं तो उसके मूल में कभी किसी ना किसी संत का शुभ संकल्प रहा होगा, किसी ना किसी संत का मौन संकल्प रहा होगा, किसी संत ने कभी कृपा भरी दृष्टि से देखा होगा। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है। मैं फिर दोहराऊं कि भजन आपके मेरे स्वभाव में नहीं है। आप अपने प्रयास से करने के लिए बैठिए, देखिए मन कितनी कुलांच मारेगा। आपको संसार की वो घटना, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थिति जो कभी स्मरण में नहीं आती होगी वो आपको भजन में स्मरण आने लगेगी। आपका मन इतनी दूर ले जाना चाहेगा आपको, क्योंकि आपके स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिखता लइए। अगर भजन के पथ पर पांव पड़ा है तो धन्यवाद करिए प्रभु का। सत्संग में आकर बैठे हैं तो कृतज्ञ हो जाइए भगवान के। आप नहीं आए, आपको लाया गया है। आप सुमिरन नहीं करते, आपका सुमिरन किया गया है। संतों ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते ही आनंद प्रकट हो गया। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी, किवें लभे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां कित्थों ने रंगाइया अखां। और एक और बात आपको निवेदन करूं कि भजन का प्रभाव आप आज करें और कभी आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। भक्ति का प्रभाव त्वरित है, तत्काल सन्मुख होई जीव मोई, जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि, उसी क्षण। इसीलिए मैंने कहा आप जैसे आए हैं वैसे आप जाएंगे नहीं, यदि आप सादर आए हैं तो। हाँ, ये बात दूसरी है कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और काम इतना भी मुझसे किया ना गया। ठीक से आ भी नहीं पाते हम, ये बात दूसरी है। मंदिर जाने का अवसर तो रोज मिलता होगा आपको, आप जाते ही होंगे, लेकिन भगवान के सन्मुख होना दूसरी बात है। मंदिर जाकर खड़े हो जाना एक बात है, आंख बंद की और त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, और बाहर आए तो जूते के लिए झगड़ा हो रहा है। ऐसा कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंदिर जाकर खड़े हो जाना एक बात है, भगवान के सन्मुख होना ये दूसरी बात है। और भगवान के सन्मुख होने की तो भाई एक ही सीधी सादी सी भाषा में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, भगवान के सन्मुख होने की एक ही विधि है, सच्चे दरबार में सच्चे होकर जाइए। आप सत्य संग में आए हैं, सत्य का संग करने के लिए आए हैं, यहाँ पर सादर आइए कि सत्संग के अतिरिक्त बार बार भगवान से कहिए कि प्रभु रीता आया हूं आपके द्वार तक, लेकिन रीता चला नहीं जाऊं। कहीं पर भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती हो या ना होती हो, लेकिन भगवान का श्रीमुख वाक्य है। अगर भगवान की माने तो भगवान कहते कि मैं तो वैकुंठ में रहता ही नहीं, और योगी नाम हृदय नचा, और किसी योगी की अंतर गुहा में भी मैं नहीं मिलूंगा।
मत भक्ता यत्र गायंती, कोई श्रद्धा से गाता हो और कोई प्रेम से सुनता हो, कहीं श्रवण कीर्तन होता हो, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, और कैसे रहता हूं, बैठता भी नहीं, क्योंकि इतना आदर होता है मेरा भक्तों के हृदय में उमड़ते भावों के प्रति, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर खड़ा रहता हूं।